क्या लाल टोपी का काम कर रहे हैं? कई प्रवक्ताओं की नौकरी खतरे में आ गई आपकी वजह से। इतना बचाव पार्टी नहीं करती जितना समाजवादी पार्टी का आप करते। गौशाला से दुर्गंध आती हो, उनको आप सनातनी मानेंगे? क्षमा मांगे इस बात के लिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, पुलिस विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि हुई, 164 के तहत बयान हुआ, एडीजी के सामने बयान हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा, मैंने ना मुझे पूछा गया ना मैंने एंडोर्स किया। क्या आपने पुरी के शंकराचार्य जी को लेकर झूठा दावा किया महाराज जी? कि मन से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, सनातन को, और आप उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज। 20 दिन बाद पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। कि आप भी उग्र हो जाओगे, कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा। जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें। बस एक बात बोल दीजिए, वो 20 दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है, 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। पत्थर नहीं, कुछ भी चले हम सही मानेंगे। पत्थरबाजी को सही बताकर मैं माफ करिएगा, आपके ऊपर बोल रहा हूं, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा हो, क्या नहीं कर सकते। मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, वो सब मत करिए आप। अमन चोपड़ा जी, महाराज जी ये बताइए, आप सही है, लेकिन पत्थरबाजी को सही ठहराना गलत है। सुनो, हमारे मैं हाथ जोड़ बोल रहा हूं, आप कैमरे मत बंद करिए ना, आप कैमरे मत बंद करिए। कर रहे हैं को सनातन का अपमान कबूल है। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही नहीं। मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं ये बुलाइए ना इनको, इधर आइए, इधर आइए। अरे नहीं, कौन है आप? आइए ना, मेरे से बात करिए ना, आइए ना, आइए ना। मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं, मेरे पर हमला कर रहे हैं वो। मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं, आप हमला करेंगे मेरे पर? नहीं, आप हमला करेंगे मेरे पर, आप हमला करेंगे मेरे पर। क्या आपने इससे पहले किसी भी शंकराचार्य को इतनी गुस्सा में, इतने आक्रोश में देखा है? दोस्तों, आप लोग देखेंगे इस वीडियो में गुस्से में पागल होते हुए शंकराचार्य। दोस्तों, शंकराचार्य क्रोध में बिल्कुल लाल पीले हो रखे थे, लेकिन पत्रकार है कि सवाल पे सवाल आगे जा रहा था। दोस्तों, अमन चोपड़ा जी ने जब शंकराचार्य जी से उन पर लगे हुए आरोपों को सवाल बनाकर उनके ही समक्ष रखा, तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह से शंकराचार्य जी इतने हाइपर, जिसके बाद शंकराचार्य ने अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खोसा दिया था। दोस्तों, वो सारे विवादित सवाल आपके लिए इस वीडियो में एडिट करके शामिल किए हैं। तो सोचिए, जब भगवान श्री जगतगुरु शंकराचार्य ने इन पीठों की स्थापना की थी, तो उनके मन में कौन सा सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक उन्नति के लिए कौन सा सपना रहा होगा, कौन सा विजन रहा होगा? क्या आपको लगता है कि इन जैसे कालनेमी आज जो उन गद्दियों पर कब्जा करके बैठे हैं? दोस्तों, देर न करते हुए आइए तो आपके लिए प्ले करते हैं ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या नाम है इनका? नमस्कार, मेरा नाम अमन चोपड़ा है। दी अमन पॉडकास्ट टैप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, जो अब मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, सवाल है महाराज जी, जब आप राजनीति से आप कहते हैं आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बंगाल में उम्मीदवार उतारे निर्दलीय के तौर पर, गौ भक्त, गौ सेवा, बिहार में माफ करिएगा, तो अगर यहाँ पर भी इसी तरह की कोई प्रयास होता है, तो आपको नहीं लगता कि नुकसान तो जो हिंदू 80% योगी, वहां वोट कटेगा, नुकसान तो दूसरी ताकतों का ऐसा है होगा? कि हिंदू का नुकसान हम नहीं कर सकते। हम हिंदुओं के गुरु हैं जी, हम हिंदुओं के फायदे के लिए काम करेंगे। लेकिन बचेगा नहीं हिंदू वोट अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। जो सनातनी हिंदू हम सब के बारे में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना रखते हैं, लेकिन सर्वे में भी नंबर 1 लिस्ट जब बनती है तो नंबर 1 में हमारा सनातनी होगा। तो हम सबसे पहले सनातनी का वेलफेयर करेंगे, उसके बाद बाकी का भी करेंगे। किसी का कल्याण नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति नहीं महाराज जी, भाई सनातनी वोट क्यों बटेगा? यही एक बहुत बड़ा बिंदु है जो आप लोगों ने परसेप्शन बना के, धारणा बना के खड़ा कर दिया है कि भाजपा को दिया गया वोट सनातनी वोट है और बाकी कहीं अगर चला जाएगा तो वो सनातनी नहीं रहेगा। दावा करते हैं अखिलेश यादव को सनातनी नहीं मानते हैं। जहां तक आपका सवाल है अखिलेश यादव के बारे में, थोड़ा आप जल्दी करते हो, हम जवाब हम। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। किसी सवाल को हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आपको रहता है कि जल्दी से इसी पे बोल दें, अखिलेश यादव के बारे में बोल दें। तो ठीक है, अखिलेश यादव जी जो है, देखिए, जब प्रयाग में अपने आप को सनातनी कहने वाली सरकार, जब अपने आप को योगी और संत कहने वाले मुख्यमंत्री के पुलिस द्वारा सनातन धर्म के प्रतीकों का घोर अपमान किया गया, बटकों की चोटी उखाड़ उखाड़ के उनको पीटा गया, वृद्ध संतों को, साध्वियों को पुलिस के जूतों ने रौंदा, और उसके बाद ना तो कोई जांच कमेटी बैठाई गई, ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई की गई, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के उल्टा पुल्टा आवेश में आकर के बोलते दिखाई दिए। इन सब परिस्थितियों को जनता ने देखा है। इसलिए सनातनी अगर होते तो सनातन के प्रतीकों पे प्रहार न करते। किसी व्यक्ति पे प्रहार कर सकते हैं, लेकिन प्रतीकों पे बटुक ने क्या बिगाड़ा है उत्तर प्रदेश की सरकार का? तो ऐसी परिस्थिति में सनातनियों के साथ कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव खड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, गलत है या नहीं होना चाहिए, आदि आदि आदि। सनातनियों की पीड़ा पर कौन खड़ा हुआ ये बता रहे हैं। जो खड़ा होगा वही तो सनातनी हो जाएगा। अखिलेश यादव योगी से बड़े सनातनी? सुनिए तो, योगी से बड़े सनातनी नहीं है। जिस समय सनातनियों के ऊपर लाठीबारी जा रही थी, उस समय सनातनियों के साथ जो खड़ा होगा उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल। ये तो योगी से बड़े सनातनी अखिलेश यादव, योगी से बड़े सनातनी। अरे भाई, तुम लोग ढोंगी हो, तुम लोग जो है केवल गलत पक्ष करते हो। हम कह रहे हैं उखड़ने की बात करते हो, तब हम उखड़ते हैं। उखड़ने की बात, हम सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सनातनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं
कि जिस समय सनातनियों को पीटा जा रहा था, तो जो पीट रहा था वो तो सनातनी हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो, पहले इतना बताओ, तब हम आगे बात करें, नहीं तो हम बंद कर देंगे। पहले ये बताओ, सनातनियों के ऊपर लाठी मारने वाला सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लाठी पड़वाई थी। नहीं हो सकता। ठीक है, सुनो तो। जी हाँ, जी महाराज जी। सनातनी हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल, अब आपने सही कह दिया। तो पहली बात तो ये सनातनी नहीं। दूसरे, जब सनातनियों को लाठी मारी जा रही हो, उस समय अगर उनके साथ कोई आके खड़ा होगा तो सनातनियों को अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतनी बात तो ये हो गई हाँ जी। अखिलेश के बारे में। लेकिन आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या सनातनी वोट अखिलेश को जाएंगे, मैंने नहीं पूछा महाराज जी। यही घुमा फिरा के यही पूछ रहे हो महाराज जी। इजाजत से माफी चाहूंगा। सुनिए, हम बता देना चाहते हैं, हम अभी बता देना चाहते हैं। सीधा पूछूंगा। अच्छा, पूछिए। जिनको गौशाला से दुर्गंध आती हो, उनको आप सनातनी मानेंगे और उनसे आप गौमाता को लेकर उम्मीद करेंगे क्या? हमने क्या कहा? अखिलेश यादव ने बयान दिया था, हमने 27 मार्च 2025। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशालाएं बना रही हैं, हम इत्र पार्क बना रहे हैं। तो महाराज जी, अखिलेश यादव सनातनी जिनको गौशाला से दुर्गंध आती है, असली पत्रकार हो गए तो इस अखिलेश के इस वक्तव्य पर हमारा क्या वक्तव्य था वो निकाल के दिखाओ। नहीं, पूछ नहीं रहे, हमने भी वक्तव्य दिया था। तो गौमाता को लेकर आपको उनसे उम्मीद है? हमने भी अखिलेश यादव के इस वक्तव्य पर अपना काउंटर वक्तव्य दिया था। बताइए क्या था वो? आपको उम्मीद है? आदित्यनाथ को लेकर आप कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, योगी हिंदू नहीं है, वो आप सबूत भी मांग चुके हैं। तो अखिलेश यादव से वो कहते हैं कि अखिलेश यादव भी मथुरा पर स्पष्ट राय करें। आपको लगता है कि आपने गौमाता को लेकर स्पष्ट राय मांगी, अखिलेश यादव को मथुरा पर भी राय स्पष्ट करनी चाहिए? महाराज जी, ये मेरा सवाल है। ऐसा है कि मथुरा पर स्पष्ट राय अखिलेश से हम बाद में मांगेंगे, पहले तुम्हारे आदित्यनाथ से हम मांगते हैं। 9 साल से तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, 9 साल में तुमने मथुरा के लिए क्या किया? बताओ आदित्यनाथ, अमन चोपड़ा बताओ क्या किया आदित्यनाथ? 9 साल से प्रधान मुख्यमंत्री बन के बैठा है। आज जब अयोध्या में चोरी हो गई है तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप वहां कार सेवा शुरू करवा रहे हो। क्या जनता इतना राजनीति अब नहीं समझती है? कार सेवा तो सही है। नहीं, आप बताओ। नहीं, कार सेवा गलत नहीं है, लेकिन जिस टाइमिंग की बात है, टाइमिंग देखिए। आपको इस समय मथुरा याद आ रही है, वहां पे कार सेवा आपके संत करने जा रहे हैं और वो भी जा नहीं रहे हैं, केवल वक्तव्य दे रहे हैं। हम कहते हैं कि जितने उनके चट्टू पट्टू संत हैं इसी समय कार सेवा जाएं वो, और देखते हैं कि आदित्यनाथ कैसे कार सेवा करने देते हैं। हो जाइए, कार सेवा करने जाओ, हम जाएंगे। आदित्यनाथ क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करेंगे तो मुलायम सिंह वो भी बन जाएंगे। अब अगर अभी हम कुछ कर दें तो क्या करेंगे वो? क्या चीज? आपको नहीं लगता कि सनातनी अखिलेश यादव को मथुरा पर राय स्पष्ट करनी चाहिए? आपको नहीं लगता? पूछ रहा हूं मैं आपसे। मथुरा पर जाने से पहले आपको काशी में आना पड़ेगा। काशी में लोगों ने मुकदमा किया, वहां पर शिवलिंग के प्रकट होने की बात आ गई। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एडिक्वेट प्रोटेक्शन किया जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज भी लागू है। एडिक्वेट प्रोटेक्शन जी। तो एडिक्वेट प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर आप होंगे तो आपको संतुलित भोजन दिया जाएगा, गाय होगी तो उसको चारा दिया जाएगा, बच्चा होगा तो उसको दूध दिया जाएगा। तो जो जैसा होगा उसको वैसा प्रोटेक्शन दिया जाता है। हमने शास्त्रों से निकाल करके बताया कि किसी मूर्ति का संरक्षण उसकी पूजा है। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि किसी मूर्ति का संरक्षण उसमें नियमित रूप से की जाने वाली पूजा है। तो हमने कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, साफ कह रहा है एडिक्वेट प्रोटेक्शन दो, जाली लगा के ताला लगा देना एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं कहा है, एडिक्वेट प्रोटेक्शन कहा है। तो ऐसी स्थिति में हम पूजा करने जाएंगे, हम पूजा की थाल लेकर के निकले। यही आदित्यनाथ है जिसने हमारे मठ को चारों तरफ से घेर लिया और हम 108 घंटे तक बिना जल का एक बूंद पिए, बिना अन्न खाए, बिना कुछ स्वीकार किए 108 घंटे तक बैठे रहे। 6.5 किलो वजन हमारा कम हो गया, लेकिन हमको जाकर के पूजा करने नहीं दिया। समझ रहे हैं? यही आदित्यनाथ है जिसके कारण आज विश्वनाथ जी में पूजा नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होने पर भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होने के बाद भी हम विश्वनाथ जी में पूजा अगर आज नहीं कर पा रहे हैं तो इसी कलंकी आदित्यनाथ के कारण नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं। उनकी हमने अगर अखिलेश यादव को आज तक सनातनी घोषित किया हो तब हमसे ये सब पूछो। आपने क्योंकि योगी को कलंकी घोषित किया। कलंकी है, कलंकी है। अखिलेश यादव मैंने अपनी आंखों से, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों मंदिर और उनकी मूर्तियां तोड़े जाते हुए इसी आदित्यनाथ के द्वारा देखा है। एक कलंकी है, एक कलंकी है, एक कलंकी है। कार सेवकों पर गोली एक कलंकी है। अपने कार सेवकों पे गोली चलाने वालों को, पद्म विभूषण देने वालों, तुम हमसे कार सेवकों के गोली चलाने वालों के बारे में प्रश्न पूछते हो? तुम्हारे जीवन में ये ताकत कहां से आती है प्रश्न पूछने की? तुम्हारा काम है। कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले को निर्माण समिति का अध्यक्ष बना करके बैठाते हो, तुम्हारी जीभ में ये ताकत कहां से आती है? तो यह आक्रोश आपका समाजवादी पार्टी को लेकर है? क्यों नहीं है? मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं है? मुलायम सिंह यादव को लेकर के है, और नरेंद्र मोदी को लेकर के है, आदित्यनाथ योगी को लेकर के, भाजपा को लेकर के है, इन तीनों को लेकर के है। आप लोग केवल मुलायम सिंह यादव को दोषी ठहराते हो और दोषियों को पुरस्कृत करने, दोषियों को पुरस्कृत करने वालों को भी दोषी साबित करो। मुलायम सिंह यादव दोषी नहीं मानते महाराज जी? ऐसा है कि हम जो कह ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव दोषी है, दोनों इनको भी उसमें शामिल करो। आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव दोषी है कि नहीं? अरे हम दोषी कह रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि इनको भी शामिल करो उसमें। आप इस चीज को क्यों घुमा रहे हो? आप तो बड़े ज्यादा पॉलिटिकल लग रहे हो। कोई पॉलिटिशियन भी इस तरह के सवाल नहीं करता है, पॉलिटिशियन भी नहीं करता है। आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो। अगली बार उनको कह दीजिएगा कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए भी माफी मांग ले।
वो मेरे ख्याल से जो आप चाहते जो वो चाहते हैं सनातनी रीब्रांडिंग महाराज जी, तो वो मेरे ख्याल से उसमें बहुत बेहतर हो सकेगा शायद। बात ये है कि आपके कहने से अगर हम किसी को सलाह नहीं देंगे मैं तो बस मैं तो फिर हम आपके नौकर हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, आप अभी हम शंकराचार्य आपके आदरणीय नौकर नहीं मेरे- हैं। नहीं नहीं आप हमको सिखा नहीं सकते कि हम किससे क्या कहें किससे क्या ना कहें। ये मर्यादा का हनन है, जी। कृपया ऐसा ना करिए। जी महाराज जी। हाँ, ऐसी राजनीति मत करिए नहीं हमारे महाराज जी, साथ, मर्यादा में रह करके बात करिए। अच्छा महाराज जी, आप हमको सिखाएंगे कि हम उद्धव- किससे क्या कहें क्या ना कहें। जी जी महाराज जी, आपको हमने मौका दे दिया बातचीत करने का, मतलब ये आप इतना चढ़ जाओगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपने महाराज कैसे हमको मैंने सलाह कहा कि दी उनको माफी कि मांगनी आप इनको ये चाहिए, कहिए, क्योंकि वो आपके आपकी निकट सलाह है। से हम किसी को कुछ क्योंकि वो कहेंगे? आपके निकट है क्या हमें महाराज जी। विवेक नहीं है कि हमको क्या कहना चाहिए? महाराज जी कहना आपके चाहिए। निकट है। हमारे में विवेक है कि हम किसको क्या कहें क्या ना कहें, इसके लिए आपकी सीख की हमको जरूरत ठीक है। नहीं है। खबरदार जो मर्यादा का उल्लंघन जी किया। महाराज जी। चुप, मेरा काम है सवाल तुमको बोल पूछना। रहे हैं। महाराज जी अगर आपकी इजाजत हो, मैं एक जो आप पर बड़े अरे, गंभीर आरोप है हाँ, हाँ, पॉक्सो लगाइए, को लगाइए, लेकर, सारे- मैं सारे- पूछ रहा हूँ आपसे। कोई भी आरोप आप है, बुरा आप ना माने, हमसे आपकी पूछ- इजाजत से पूछूंगा अगर आप ऐसा कहेंगे है तो। कि आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो। क्योंकि हम बुरा नहीं मानते। पॉक्सो को लेकर भी आप बेल पर हैं हाँ ठीक है, जी, बिल्कुल सही है। तो उस पर आपको स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, क्योंकि पॉक्सो मैंने क्या कोर्ट के क्या आदेश पर स्पष्टीकरण किस एफआईआर, बिंदु पे आप चाहते हैं बता दीजिए। तो पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, पुलिस विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि हुई, फिर 164 के तहत बयान हुआ, एडीजी के सामने बयान हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हुई। तो महाराज जी, शंकराचार्य जी, एक किसी शंकराचार्य जो कि सनातन की सबसे बड़ी पदवी है, अगर उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या आपको जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं, मुकदमे के फैसले से आएगा कि ये जो चल रहा है देश में, मिसयूज है ये। 20 लाख लोग फर्जी केस में फंसाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अध्ययन लेकिन करके महाराज जी बताया, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, के मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है महाराज जी। नहीं, किस चीज की पुष्टि हुई है? मेडिकल रिपोर्ट में यौन किस चीज की यौन पुष्टि हुई? शोषण की पुष्टि हुई है मेडिकल रिपोर्ट यौन में, शोषण की पुष्टि से हमारा क्या लेना देना है? क्योंकि आप पर आरोप है। नहीं, ये बताइए। उन्होंने आपका नाम नहीं, लिया है। हमारा सीमन मिला है। नहीं तो बर्डन आप ऑफ प्रूफ बताओ। आप पर होगा। नहीं, आप बताइए। पॉक्सो में बर्डन ऑफ प्रूफ वो नहीं, माइनर नहीं, है। आप बताइए। आपको साबित करना होगा महाराज जी, तो हम उनको साबित नहीं। करेंगे। नाटक बंद कर, समझा? ये सब तेरा किया धरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ना आप जी, तो वही मैं कह रहा इतना जल्दबाजी में क्यों अरे मैं है? पूछ आप रहा कर दो, हूँ। अभी साबित कर दो। मैं चलो आपसे आप ही पूछ रहा हूँ। न्यायालय बन जाओ। महाराज जी मैं पूछ रहा तो हूँ भैया आपसे। कोर्ट में मेरे केस पास चल रहा है एफआईआर ना। की भी कॉपी है। कोर्ट में केस चल रहा है ना। इस एफआईआर की कॉपी को मैंने पढ़ा महाराज जी, अरे भैया। ये बहुत ही भयावह है सुनो तो, महाराज जी। 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना अराजकता सही है। एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। हमले हुए हैं वो सही है एक महाराज जी। समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा। जी क्या जैसा आप कहें महाराज जी। आप नहीं, तो कहो तो बड़े करके दिखा हैं। दें। जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें। जी बिल्कुल महाराज जी। जी महाराज जी, आप बड़े नहीं, हैं, जैसा सही कहें बता आप। रहे हैं। जी जी बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा आपको माने ठीक आपका लगे। क्या कहना है जी, कि आप जो- नहीं होंगे? जी, मैं- आप उग्र नहीं होंगे, मैं ये कभी कह नहीं रहे होता महाराज जी, मैं छोटा हूँ आपसे। आपका बड़े ये कहना हैं। है कि आप उग्र मैं नहीं तो आपके होंगे। आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा उग्र। जब का दृश्य है जो पत्थर चला रहे हैं, उनकी कि गलती नहीं है। देश की मिलिट्री और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात कैसे करो। बोले? पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने पैलेट के लिए गन जो नहीं है चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए पैलेट नहीं है गन महाराज चला जी। रहे हैं उनके पुलिस बारे में दंडे बोलो। खाने के लिए नहीं है ना महाराज पैलेट जी। गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाए। पुलिस पत्थर खाने के लिए नहीं है ना महाराज जी। अरे भाई ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल सवाल ठीक मैं कह आपसे रहे हो। पूछूं, आपको बुरा बिल्कुल लगेगा अमन महाराज चोपड़ा जी जी। बिल्कुल उसी ठीक मंच कहते हो। से प्रभु अमन राम का चोपड़ा जी अपमान, बिल्कुल ठीक उसी कहते हो। मंच से सीता का पति कह के सुनिएगा। अरे मैं भाई, वो आपको बात छोड़ो। आप बोलिए ना वो गलत। उसी मन से हमारी सीता का आप पति डाइवर्ट कहकर मत प्रभु करो। राम का अपमान, डाइवर्ट मत उसी करो। मन से राम रहेगा, अल्लाह का ये सब चल रहा है। 20 उसी दिन मन से तक- गाली दी जा रही है हमारे भगवान को, 20 सनातन को। 20 और दिन आप तक- उनकी वकालत करें महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? आपसे जवाबदेही तो मांग रहे तो आपको थे। सनातन का अपमान कबूल है? आपकी जवाबदेही कहाँ है? आपको सनातन का अरे अपमान कौन कबूल करेगा है? सनातन का अपमान? वो तो आप देंगे। कर रहे हैं महाराज करके जी। देखो। वहां कर रहे हैं चलो महाराज जी। करके देखो। मैं नहीं, वहां करके कर रहे हैं देखो। महाराज जी। सनातन का अपमान करके देखो। वहां जंतर अभी मंतर जो पर तोड़ते कर दोबारा रहे मुंह हैं। दिखाओ। वहां जंतर मंतर पर कर रहे हैं सनातन का महाराज जी। अपमान करके देखो। जो कर रहे हैं तोड़ेंगे आप उनका। क्यों नहीं तोड़ेंगे? तो वो करके तो दिखाए। कॉकरोच कर रहे हैं। अरे तो भाई हम कह रहे हैं ना, तो बोलिए ना वो यहाँ गलत। से तो हम बोली के कर सकते तो बोलिए ना हैं। महाराज जी हम गलत। क्या कह रहे हैं? आप बोलिए ना महाराज जी वो गलत। हम क्या बोल रहे हैं? हम यही तो बोल रहे हैं कि सनातन का जो अपमान करेगा उसे हम मुंह तोड़ेंगे। बोल तो रहे हो, क्या बोले? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उस आंदोलन का समर्थन कर रहे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो जंतर मंतर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे आप हैं? उसी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं महाराज। ठीक है भैया, हमारा ये कहना है, महाराज जी सुनिए, गलत, फेक हम न्यूज़ है। इतना कह करके पूरा करते हैं जी, कि पुलिस ने 20 बोला दिन दुष्प्रचार है। ये 20 देख दिन लीजिए। तक शांति से बैठे रहने के बाद अगर पुलिस का ही लाया गया पत्थर हमारे सामने पड़ता है और हम आत्मरक्षा के लिए उसको चलाते हैं, हम बिल्कुल सही कहते और आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही। हैं। चलो आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है महाराज जी, वो भी सही। आत्मरक्षा में पुलिस डंडा चलाती है, वो भी सही। मैं तो सवाल पूछने आया था भाई। आत्मरक्षा में पुलिस भी तो डंडा चला सकती है महाराज जी। आत्मरक्षा में पुलिस को आत्मरक्षा नहीं करनी होती है। पुलिस के पास गन होता है। पुलिस के पास गन होती है, उसको आत्मरक्षा नहीं करनी लाठी होती। चलाए गलत। पुलिस को आत्मरक्षा क्यों करनी है? क्योंकि उसके पास तो पत्थर पड़ हथियार रहे हैं है। महाराज जी, पत्थर उसके पड़ पास तो हथियार है। पत्थर पड़ लाया रहे कौन? पुलिस पत्थर लाया कौन? पत्थर लाया कौन? चलाया जिसने गलत। पत्थर लाया कौन? जिसने पत्थर गलत। लाया कौन? चलाया जिसने पत्थर गलत। लाया कौन? कौन लाया? पुलिस ने। पुलिस लाई। साबित हुआ महाराज जी। पुलिस लाए लाई। जिसने वो गलत नहीं है। पुलिस लाई पत्थर। जिस मन से सनातन को गाली दी जा रही है, आप उसको सही ठहरा रहे हैं। अरे भाई, सनातन की गाली की कोई बात ठीक है नहीं। महाराज जी। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। ठीक है भैया, बहुत अच्छा। आपने कहा ही था कि हंगामेदार होगा, आपने कर लिया। नहीं महाराज जी, आप तो संतुष्ट हो? मेरी मैं कोई अपमान बहुत नहीं हो बढ़िया। रही। आपने पहले ही कह दिया था कि आज का पॉडकास्ट बहुत हंगामेदार होगा और आपने उसको बना दिया। बहुत बढ़िया। मगर पत्थरबाजी को सही ठहराना वो गलत, बाकी
बाकी आप जो कह रहे हैं 20 दिन तक शांति से बैठ रहने के बाद पत्थर नहीं कुछ भी चले हम सही मानेंगे, बता दे रहे पुलिस हैं। लाठी मारे वो भी सही है फिर, क्या चीज? पुलिस लाठी मारे वो भी सही है फिर।